भारत का इतिहास राजस्थान के इतिहास की समृद्धता का परिचायक है और राजस्थान के इतिहास की समृद्धता इसकी सभ्यताओं में निहित होती है। राजस्थान के इतिहास की सभ्यताएं राजस्थान के पुरातात्विक इतिहास की पहचान है। मूल रूप से यह सभ्यताएं हमारे अतीत का परिचय हमें करवाती है। इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास की गणेश्वर सभ्यता के बारे में। क्या विशेषता थी इस गणेश्वर सभ्यता की, क्या क्या जानकारियां हैं जो हमें पढ़नी चाहिए और हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं गणेश्वर सभ्यता के बारे में। मेरा नाम चंदू जैन है और मैं आपके लिए इतिहास विषय में आज गणेश्वर सभ्यता के संदर्भ में विस्तृत परिचर्चा करने जा रहा हूं। बहुत अच्छे से समझिएगा कि गणेश्वर सभ्यता जो है वह कहां पर है। ठीक है सर, यह प्राक हड़प्पा और मेरे दोस्त हड़प्पा और ताम्र युगीन सभ्यता रही है। यानी कि अगर हम गणेश्वर सभ्यता के बारे में कहें कि क्या इसमें एक ही सभ्यता के तत्व विद्यमान थे, तो जी नहीं, एक सभ्यता के तत्व विद्यमान नहीं थे। यह कहीं ना कहीं प्राक हड़प्पा यानी कि हड़प्पा के पहले की सभ्यता, जिसे हम प्री हड़प्पा कह सकते हैं, हड़प्पा यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और ताम्र युगीन कॉपर जो है उस सभ्यता का कालक्रम रही है। यह सभ्यता राजस्थान के सीकर सीकर से अलग होकर के नीम का थाना जिला बना, यहाँ पर स्थित है कांतली नदी के किनारे पर। कहां पर है, याद रखिएगा, कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी खोज 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा, जिसे हम आरसी अग्रवाल कहते हैं, उनके द्वारा की गई थी। इसका उत्खनन जो है सन 1977 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने करवाया। दोबारा उत्खनन सन 2006 में एएसआई का तात्पर्य होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहते हैं, उनके द्वारा करवाया गया। जब यहां से जो सामग्रियां प्राप्त हुई, उन सामग्रियों के आधार पर उनके ऊपर कार्बन 14 अणुओं की बौछार की गई, तो उनका एक निश्चित कालक्रम हमें पता चला। कहा जाता है कि गणेश्वर सभ्यता का जो कालक्रम है यह 3000 ईसा पूर्व का है। यानी कि वर्तमान से गणेश्वर सभ्यता लगभग लगभग 5000 साल पहले अस्तित्व में आ चुकी थी। क्लियर हो गई। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर उपनाम देखिए कि आखिरकार हम गणेश्वर सभ्यता को क्या क्या कहते हैं। इसे कहा जाता है ताम्र संचयी संस्कृति, इसे कहा जाता है ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, और इसे कहा जाता है पुरातत्व का पुष्कर। तो ये तीन महत्वपूर्ण नाम है इसके। पहला नाम आता है ताम्र संचयी संस्कृति, दूसरा आता है ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, और तीसरा आता है पुरातत्व का पुष्कर। यहाँ की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे प्राप्त तांबे के जो उपकरण हैं, इन उपकरणों में 99% तक तांबा मिलता है। कैसे पता चला, तो जो तांबे के उपकरण मिले हैं उनकी जांच की गई और जांच में पता चला कि इसमें कितना तांबा है जी, 99% तक कॉपर यहाँ पर मिला है। तो आप सोच के चलिए कि गणेश्वर सभ्यता के जो लोग थे यह कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी से परिचित थे कि इन्होंने जो वस्तुएं बनाई, उन वस्तुओं में मेरे प्यारे साथियों कहीं ना कहीं 99% तक तांबे की शुद्धता रखी। आज हम सोना खरीदने जाते हैं, 92% का गोल्ड आता है, जिसमें 91.6% ही गोल्ड आता है। क्या मैं ठीक कर रहा हूं, 91.6। जबकि उस समय आज से 5000 साल पहले ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि 99% तक शुद्ध सोना होता था। यहाँ के कुछ तांबे के उपकरण मिले हैं, जिसमें मछली पकड़ने का कांटा है, तीर है, भाला है, तांबे के हथियार है, कुल्हाड़ी है, प्याला है, यह कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हमें छल्लेदार मृतभांड मिले। छल्लेदार मृतभांड का मतलब क्या है, इस तरह का एक मृतभांड मिला है और उस मृतभांड के ऊपर डिजाइन बनी हुई है। जैसे मान लीजिए ये गिलास है मेरे हाथ में, अब इस गिलास के जब मैं हाथ लगाता हूं ना, तो यहाँ पर मेरा हाथ उभार की तरफ जाता है, यानी कि कुछ चीजें उभरी हुई है, जिससे पता चलता है कि सर यहाँ पर छल्लेदार मृतभांडों का प्रयोग किया जाता था, जिसे हम डिजाइन कह सकते हैं। यहाँ के जो मृतभांड है यह कपीश वर्णी, गेरिक और मटमैले रंग के हैं। यह काले नीले रंग से अलंकृत है, यानी कि डेकोरेट किए गए मृतभांड है। हल्के लाल रंग के पतले मृतभांड हमें यहाँ पर मिले हैं। यहाँ पर लाल चिकनी मिट्टी के विशिष्ट चित्रकारी वाले मृतभांड मिले, यानी कि जो मटकी के मिट्टी के बर्तन हमें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं वह कई तरह के प्राप्त हुए। अब इनसे क्या पता लगता है, यहाँ से इन मृतभांडों के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ का समाज जो है वह विभिन्न वर्गों में बटा हुआ था। यहाँ पर हमें मिट्टी का कलश मिला है,
हांडी या कढ़ाई प्राप्त हुई है, तांबे के कई सारे आभूषण प्राप्त हुए हैं। मकानों के निर्माण में पत्थर का प्रयोग यहां पर किया जाता था। जबकि यह विशेषता क्यों बनी? यह विशेषता इसलिए बनी क्योंकि इस काल में मकानों की बनाई में, मकानों की चिनावट में जो है वह ईंटों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन यहाँ पर पत्थर का प्रयोग किए जाने का साक्ष्य मिला। यहीं पर हमें पत्थर का बांध भी मिला है। किसका बांध मिला है? पत्थर से बना हुआ बांध मिला है, जो कहीं ना कहीं जल संरक्षण की बात करता है। आज बांध क्यों बनाया जाता है? बांध इसीलिए तो बनाया जाता है ताकि जल का संरक्षण किया जा सके। तो कैसी लगी इस तरह के शॉर्ट वीडियो, आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। इस तरह के शॉर्ट वीडियोस रोज शाम 8:30 बजे चंदू सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर आपके लिए लाइव होते हैं। तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही आप हमारा एप्लीकेशन चंदू सर की क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इतिहास के शानदार कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।